अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर एक्सक्लूसिव्स के साथ मैं हूँ हफ्साली। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ का आइन और मजहब यहाँ पर रहने वाली अक़लियतों को मजहबी आज़ादी के साथ साथ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग न सिर्फ एक साथ रहते हैं बल्कि कौमी तरक्की में अपना किरदार भी अदा करते हैं। आज के हमारे शो के मेहमान होंगे पंजाब के सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। उनसे जानेंगे सूबे में गवर्नेंस के हालात और अक़लियतों के लिए उनकी काविशों को। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आप 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना, आप पंजाब के पहले पार्लियामेंटेरियन सिख थे। क्या विजन लेकर आए थे सियासत में? बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो आपके चैनल का डिस्कवर पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये वो चैनल है जिसको मैं हमेशा बड़ा वैल्यू करता हूँ, बिकॉज यू आर द वन जो दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की समाजी, पाकिस्तान की माशरती चीज़ों से जोड़ते हैं और दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान हकीकत में कितना खूबसूरत मुल्क है। तो आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपका सवाल है कि यस, आई एम द फर्स्ट सिख पार्लियामेंटेरियन आफ्टर द पार्टीशन। प्री पार्टीशन तो बहुत सारे हमारे सिख पार्लियामेंटेरियन भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। पार्टीशन के बाद मुझे मेरी जमात ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपॉर्चुनिटी दी और मैं 2013 में पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर बतौर MPA एंटर हुआ था। एक जज्बा भी था, एक मिटमिट भी थी, और मैं एहसन इकबाल साहब उस वक्त मुझे लेके आए थे। तो उस विजन यही था कि हमने करतारपुर साहब को कैसे डेवलप करना है, और करतारपुर साहब को हम एक अमन की बस्ती के नाम से हमने इसको करना था कि ये अमन की बस्ती है जैसे अमन का पैगाम दुनिया को जाता है। आज ये महकमा, जिस महकमे की कोई पहचान नहीं थी, जिसको कोई जानता नहीं था, आज ये महकमा पंजाब के उन महकमों में से है जो इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग महकमे हैं, मिनिस्ट्री है, जिनका बजट इस वक्त 50 करोड़ से बढ़ा के 8 अरब बल्कि 10 अरब के करीब बजट कर दिया गया। और मकसद यही था कि जो अक़लियतों के अंदर एहसास महरूमी, एहसास कमतरी है, उसको हमने ख़त्म करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की थी और आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी रहे। मुझे बताइएगा, तालीम से सियासत तक का सफ़र कैसे तय किया? मैंने अपने करियर का आगाज़ एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट किया एंड डिफरेंट रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के अंदर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फिर अल्टीमेटली इन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच इज़ पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, वहाँ पे मैंने 5 साल सर्व किया। मुझे 1 साल मौका मिला खुशहाल पाकिस्तान फ़ंड के अंदर एज ए ग्रेड 20 ऑफिसर, मैंने वहाँ पर भी सर्व किया था। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि जब मैं खुशहाल पाकिस्तान फ़ंड में गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस्लामाबाद, तो मुझे शायद उस वक्त फील हुआ कि मैं गवर्नमेंट के लिए शायद नहीं बना, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हर्डल्स हैं, जो हम डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, हम तो डूअर होते हैं ना, हम तो काम निकालना जानते हैं कि काम आया तो आपने जब शाम को उठना तो आपकी टेबल खाली होनी चाहिए, आपकी टेबल पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारी रेड टेपिज़म है। तो मैं 1 साल के बाद ही आई रिज़ाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मैंने कहा जी मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं चल सकता। बट मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मुझे जहाँ पे मैं गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा रहा, मैं शायद पॉलिसी मेकर बनूँ। और आज खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है कि मैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम किया था, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता था, आज पॉलिसी मेकर में हूँ, आज एक लेजिस्लेटर हूँ। जब हुकूमत में आए तो अक़लियतों के लिए क्या विजन लेकर आए थे आप? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अक़लियत जो है वो एक हकीकत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के अंदर इसमें तकरीबन 3% अक़लियत है। और मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के अंदर इस वक्त ऑल टुगेदर 3 मिलियन अक़लियती पॉपुलेशन है, जिसमें एक अच्छा खासा नंबर जो है वो हमारे माइनॉरिटी भाई, जो क्रिश्चियन बहन भाई उनका, देन हिंदूज़ और फिर सिख। तो इस वक्त जब मैं आया भी हूँ तो मेरा एक विज़न यही है कि हमने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अक़लियत के अंदर आज हम एक एनालिसिस करते हैं तो वी विल फाइंड कि जहाँ पे देयर नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुआशी खुद मुख्तारी का है, कि बहुत सारे हमारे जो अक़लियती लोग हैं, और बिलखसूस उसके अंदर हमारे जो मसीही बहन भाई है, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जब हमारी हुकूमत आई है तो हम इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं। आज हम ना सिर्फ बल्कि उसको अपनी कोर वैल्यू कहते हैं, बल्कि हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसका मुशाहिदा आपने खुद किया है। रिसेंटली अभी हमने क्रिसमस का जो 14 दिन सरकारी तौर पर क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट की। दिवाली पे हमने हिंदू कम्युनिटी को बुलाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर खड़े होकर शंख बजाया, भजन गाए,
जो शायद तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तारीख में हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि हम अक़लियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आज मैं बरमला कहता हूँ कि आज पंजाब के अंदर बिलख़ुसूस और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर कोई अक़लियत के साथ ज़्यादती करता है तो ना सिर्फ अक़लियत खड़ी होती है बल्कि उसके हक़ में अक्सरियत खड़ी होती है। बट इस सारे के बावजूद अभी भी मैं ये कहूँगा कि स्टिल जब हुकूमत काम कर रही है, जब चीफ मिनिस्टर का ये विजन है, प्राइम मिनिस्टर का ये सोच है कि हमने अक़लियतों को एम्पावर करना, उसके बावजूद अभी भी सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, अभी भी ख़ास किस्म का माइंडसेट मौजूद है जो इस सोशल फैब्रिक को डिसइंटीग्रेट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा, आपका, हर एक का अपना अकीदा, एक बिलीव है। तो मज़हब हर एक का अपना अपना इंसानियत साझी है। जब हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो शायद जो पाकिस्तान को टैग किया जाता है उस पर हमें कुछ बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी एक मोहब्बत करने वाली कौम है, पाकिस्तानी इंसानियत पे और प्यार पे बिलीव करने वाली कौम है, और हमने इसी को अपना आगे लेके चलना। इस पैगाम को, जो पैगाम पाकिस्तान है वो क्या है? पैगाम पाकिस्तान इंटरफेथ का पैगाम है। पैगाम पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े होने का पैगाम है। पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत करने का पैगाम है। ये आपका, मेरा, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिल के इस पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें, इस पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की अपना अपना रोल प्ले करें। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के इमेज बेहतर करने के लिए आपने क्या अमली इक़दाम किए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि अक़लियतों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी अवलीन तरजीह है, और हुकूमत इस पर सीरियस भी है, कमिटेड भी है, और ये कमिटमेंट जो है वो टॉप लेवल चीफ मिनिस्टर पंजाब से आता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने अपने महकमे का पूरा 5 साला एक फ्रेमवर्क बनाया है। उस 5 साला फ्रेमवर्क के अंदर मुआशी तरक्की से लेके समाजी तरक्की, सियासी तरक्की, सारी जितने भी इस वक्त सोशल और इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की बात करी। और उसी की मिसाल है कि इकनॉमिक इंडिकेटर में हमने लोगों को 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया ताकि लोगों को हम इकनॉमिकली एम्पावर कर सकें। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के अंदर हिंदू मैरिज सेक्ट दोनों जो बिल हैं वो हमने पंजाब असम्बली से पास करवा के, एक्ट बना के, कैबिनेट से अप्रूव करवा के अब उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से मैं जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉज की बात कर रहा हूँ, सिख मैरिज एक्ट भी आपने इन्फोर्स करवाया था, उसका सहरा भी आपके सर है। जी, वो मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने ही एज ए प्राइवेट मेंबर बिल 2017 में उसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर उसके बाद ना सिर्फ वो कि सिख मैरिज एक्ट बनने से पाकिस्तान का इमेज बुलंद हुआ, बल्कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट लागू हुआ। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से बताएगा, आपके आने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और इतनी ज़्यादा उसको आलमी पजीराई मिली, इसके हवाले से बताएगा। देखिए मैम, क्योंकि आप लोगों ने करतारपुर का वो बड़ा कवर किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बड़ी कवरेज की, और डिस्कवर पाकिस्तान बार बार लोगों को करतारपुर सब के साथ जोड़ता रहा, और आपको पता है कि करतारपुर सब की इफादियत क्या है। ये सिखों की अरदास है, ये सिखों की उम्मीद है, ये सिखों की इस पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बहुत बड़ी वजह है। और जब पार्टीशन हुई 1947 में, तो ये करतारपुर सब जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे वाक़ है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे, ये हमारे पास पाकिस्तान में आ गया। और दरिया के उस पार बॉर्डर पे खड़े होकर सिख 2 टाइम अरदास करता था कि हमें करतारपुर सब के दर्शन ज़ियारत नसीब हो। मैं ये समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान का बहुत बड़ा तोहफ़ा है सिख कौम को। जब 2019 में पहली दफ़ा करतारपुर कॉरिडोर खुला था, उस वक़्त दुनिया भर ने पाकिस्तान के इस कदम की, इस इक़दाम की तारीफ़ की थी। और आज भी वो MOU साइन है कि 5000 हमारे सिख यात्री कैन कम टू पाकिस्तान एवरी सिंगल डे। बट बदकिस्मती देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान की रियासत है जो रिलीजियस टूरिज़म की बात करती है, जो मजहबी आज़ादी की बात करती है, जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करती है, उसके पे बार बार कमिटमेंट देती है, अपना प्लेज देती है, अपना रिजॉल्व देती है, रेजोनेट करते हैं कि हम यहाँ पे खड़े। दूसरी तरफ भारत जो अपने आपको एक सेकुलर रियासत कहता है, जो कहता है कि हम यहाँ पे मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, बट हकीकत में वहाँ पे हिंदुत्व की अप्रोच है, वहाँ पे बजरंग दल, शिव सेना की अप्रोच है। और वो बजरंग दल और शिव सेना की अप्रोच करतारपुर कॉरिडोर को 7 मई से बंद किया हुआ है। आज भी भारत के हमारे बहन भाई पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत अपने ही भारतीय शहरी को करतारपुर आने नहीं देना चाहती। और मेरी ये आपके चैनल के तवस्सुत से भी
और मेरी ह्यूमन राइट डिफेंडर से भी, यूनाइटेड नेशन से भी ये अपील है कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल करतारपुर साहब आया और वो उस धरती पे खड़े होकर ये कह गए कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। सो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये अपील है कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड और भारत की हुकूमत को ये बावर करवाया जाए कि करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान की रियासत की तरफ से सिख कौम को गुरु नानक देव जी के 550 साल जन्मदिन पे तोहफा दिया गया था, वो पाकिस्तान सरकार ने तो हमेशा खुला रखा है, ये भारत को भी खोलना चाहिए ताकि हमारे भारतीय सिख बहन भाई यात्रा के लिए करतारपुर साहब आ सके। करतारपुर कॉरिडोर के अलावा कौन कौन से मजहबी सियाहती मकामात पर आप लोग जो हैं काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, इस वक्त मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने आते ही जहाँ पे बहुत सारे काम किए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने हमारा जो सिख विरसा उसकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन पे काम किया। इस वक्त 20 के करीब वो गुरुद्वारे जो 1947 से वो तमाम गुरुद्वारा साहिबान बंद थे, सीएम पंजाब ने इस साल उनके लिए बजट दिया और हम इस साल 20 गुरुद्वारा साहिबान को रीओपन करने जा रहे हैं, उनकी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं और हम दुनिया भर के सिख जो मानने वाले हैं, हम सिख मज़हब के मानने वाले उनको उनके साथ जोड़ें। हमारी हुकूमत का प्लान है कि हमने अगले 3 सालों में 50 गुरुद्वारा साहिबान जो 1947 से बंद थे, हमने इसको खोलना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तान अप टू दाटक, जिसमें खानेवाल भी है, हड़प्पा भी है, साहिवाल भी है, पाकपतन भी है, मंडी बहाउद्दीन भी है, हफ्जाबाद भी है, दीपालपुर भी है, उकाड़ा भी है, कसूर भी है, लाहौर भी है। अब वो गर्द मट्टी हटा के अब हम उन गुरुद्वारों को रीस्टोर करके दुनिया भर के सिख कौम को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। सिखों का पाकिस्तान दूसरा घर नहीं, पहला घर है, क्योंकि सिख मज़हब की बुनियाद पाकिस्तान से है। ये वो अक़लियत है जो पाकिस्तान के सर का ताज है, जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं ये पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान की मोहब्बत के गीत गाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुरुद्वारों के अलावा और बाकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनकी बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं इस वक्त क्योंकि वज़ीर बराए सिख नहीं हूँ, मैं वज़ीर बराए अक़लियत हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है और मेरी कोशिश भी ये आती है कि अगर मेरी सिख बरादरी के कोई काम रह भी जाता है तो रह जाए, लेकिन बाकी अक़लियतों को ये एहसास दिलाऊँ कि मैं उनका, अपनी सिख कौम से ज़्यादा मैं उनका वज़ीर हूँ। और मैं इस वक्त जहाँ पे गुरुद्वारा साहिबान की रेस्टोरेशन पे काम करूँ, वहीं पे इस वक्त तकरीबन 70 से ज़्यादा हमारे चर्चेज़ हैं जिनकी रिपेयर, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, प्रेजर्वेशन पे काम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे मंदिरों के ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारी जहाँ पे क्रिश्चियन आबादियाँ उनको मॉडल लोकेलिटीज़ पे काम हो रहा है, जहाँ पे हमारे तरक्याती काम है। सो मैंने जिस तरह कहा कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट है जो इस वक्त हमारे मुख्तलिफ अक़लीती इबादत गाहों पे, अक़लीती आबादियों पे लग रहा है, ताकि जो हमारे अक़लीती बहन भाई को सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है उसको ख़त्म किया जा सके। और आप हालिया दिनों में जो हमने क्रिसमस की रैली निकाली, जी बिल्कुल, ये इससे पहले कभी नहीं होता था। मैंने जिस वक्त ये फैसला किया 1 दिसंबर को मैं इस साल क्रिसमस पूरे शान शौकत से मनाने जा रहा हूँ, इस तरीके से मनाऊँगा कि मेरे मसीही बहन भाइयों के दिल को ठंडक पहुँचे। तो आप यकीन कीजिए, मेरे आपने महकमे ने के भी एक दफ़ा पाँव काँप गया कि सर अब क्या करने जा रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी नहीं आई। तो आप कह रहे हैं मैं क्रिसमस ट्री भी लगाऊंगा, आप कह रहे हैं मैं क्रिसमस गीत भी गवाऊंगा, आप कह रहे हैं मैं रैली भी निकालूंगा। मैंने कहा मैं अब ये करने जा रहा हूँ। और फिर आपने देखा कि क्रिसमस की रैली जब मैंने चर्च से निकाली, वहाँ पे बिशप बैनी, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक, सारे हमारे मजहबी रहनुमा साथ थे। डबल डेकर बसेस में हम रैली लेके निकले और जब उसके ऊपर ट्रॉलास और बसेस और मोटरसाइकिल और फैमिलियाँ निकली थी, लाहौर की सड़कों पर यीशु मसीह के गीत गाए, हालेलुया के नारे और फिर लिबर्टी चौक में हमने एडवेंट सीज़न को वेलकम किया आतिशबाजी के साथ। तो ये हमने वो मोहब्बत का पैगाम दुनिया को दिया कि ये पाकिस्तान सब का है, ये किसी एक फ़िरके, एक मज़हब का नहीं, ये पाकिस्तान सब का है और हम सब इस पाकिस्तान के शहरी हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान में मजहबी रवादारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और इसे निसाब में शामिल करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ठीक करना होगा। जब मैं ठीक हो गया और मेरे अंदर ये एक कमिटमेंट आई और मैंने उस नेगेटिव माइंडसेट को निकाला, तो फिर मैं उस रास्ते पे चल पड़ा और हमने इसी मिशन को लेके आगे चला। और दुनिया को हमें ये बताना कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो फिर हम एक इकाई हैं,
मेरी पहचान वो ग्रीन पासपोर्ट है। जब मैं बॉर्डर पे क्रॉस करता हूँ तो मुझसे दुबई के एयरपोर्ट पे या कतर के एयरपोर्ट पे ये नहीं कहा जाता ये पाकिस्तानी सिख है, वहाँ पे यही कहा जाता है ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। वैसाखी आ रही है, वैसाखी के हवाले से बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, वैसाखी कल्चरल फेस्टिवल तो है ही है, लेकिन सिख कौम के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि खालसा सिरजना दिवस इसी बैसाखी के मौके पर हुआ था। और सिखों के लिए बड़ा खुशी का एक मुतबरक मौका है कि उसी दिन एक बाकायदा सिख कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि सिख की ज़िंदगी कैसी होगी। तो हम 3000 के करीब हमारे सिख बहन भाई जो भारत से तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, वहाँ पे हम सब उनको रिसीव करेंगे और फिर 10 दिन यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ की सकाफत देखेंगे, यहाँ की शॉपिंग करेंगे, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखेंगे और फिर ख़ासकर डिस्कवर पाकिस्तान का प्यार और मोहब्बत देखेंगे। और हम उनको पाकिस्तान और बिलखुसूस लाहौर जो सिख का और लाहौर का एक जो रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिख और लाहौर का जो इश्क है वो तो मशहूर है। तो यहाँ पे वो 3 दिन, आखिरी 3 दिन क़याम करेंगे और फिर 19 तारीख को हम उनको यहाँ से रवाना करेंगे। इस दौरान हम करतारपुर साहब जब उनको लेके जाएंगे, वहाँ पे कबड्डी का फेस्टिवल भी हो गया। 18 तारीख की शाम को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उनके लिए इशाइये का इंतज़ाम किया गया, जहाँ पे हम उनको पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ उनको अलविदा कहेंगे। और ये हर साल हम वैसाखी मनाते हैं, बट चीफ मिनिस्टर पंजाब जब से पंजाब की वज़ीर आला बनी है, उन्होंने इसकी जो अहमियत है और बढ़ा दी, क्योंकि अब जो हम वैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं, हम सरकारी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक वैसाखी को हम इस तरह भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। चाहे कोई भी मुल्क, डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड हो, वहाँ पे अक़लियतों को हमेशा से मसाइल रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में अक़लियतों का सबसे बड़ा दरपेश मसला क्या है, और अक़लियतों के लिए जो हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आपकी क्या तरजीहात रही हैं? जब अक़लियत की बात करते हैं, हमें एक चीज़ तो माननी चाहिए कि अक़लियत पाकिस्तान की हकीकत है। उस हकीकत को हमें जुटलाना नहीं, और जो भी हम अपनी कानून साजी कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी साजी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने अक़लियत का ख्याल रखना है कि हमने किस तरीके से अक़लियत को इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल करना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर भी जब हमने प्रायोरिटाइज़ किया, तो बदकिस्मती ये रही, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, कि आपने एक ख़ास मज़हब के लोगों को एक ख़ास किस्म के पेशे के साथ जोड़ दिया। अच्छा, अगर वो पेशा ऐसा होता जो एक जहाँ से वो पैसा भी कमा सकते और एक आप उसको हकीर नज़र से ना देखते, आप इज़्ज़त की निगाह से देखते, तो फिर शायद कुछ और होता। वो बेचारे डिप्राइव होते होते मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। और मेरा बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि आपकी आवाज़ में ताकत तब होती है जब आप मुआशी तौर पे मजबूत होते हैं। अगर आप मुआशी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो आपको तो घर में वो खाना नहीं दूसरी दफ़ा पूछता, क्योंकि आप कमाऊ पूत नहीं हैं। अब इस वक्त हमारा फोकस ये है कि हमने अपनी अक़लियतों को, माइनॉरिटी को, जो मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी निकली है, हमने इकनॉमिकली एम्पावर करना। उसके लिए हमारे डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम काम करें, और इस पर काम शुरू है। इस पर हमने काम पहले भी किया, अब और भी काम करेंगे। बट मैं ये समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये आज नहीं, और आपको कोई नहीं रोकता। ये मैंने पिछले 2 साल के दौर में ये सीखा है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर कमिटमेंट है, आपको कोई नहीं रोकता। ये आपका अपना डर है, ये आपका अपना इंटरेस्ट है, ये आपका अपना विजन है, आपकी अपनी सोच है जो आपको लिमिट करती है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर इस नीयत से हैं कि मेरे पास 5 साल का अरसा बहुत कम है, इस अरसे में मैंने डिलीवर करना है, तो मेरे ख्याल में आप फिर काम करते हैं, और फिर स्पेस खुदा भी आपको देता है और आपकी जमात भी आपको स्पेस देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिस्कवर एक्सक्लूसिव की आज के एपिसोड से इतना ही। हफ्सा अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।